हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज, त्रिभुज का अंतः क्षेत्र, त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र, त्रिभुज की शीर्ष, त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। देखो इसमें क्या दिया है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए तीन रेखाखंड कौन है, एक रेखाखंड ए बी है, दूसरा रेखाखंड बी सी है और तीसरा रेखाखंड सी ए है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को इसे द्वारा त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का अंतः क्षेत्र। त्रिभुज का अंतः क्षेत्र, इनक्लोजर ऑफ ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में इनक्लोजर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इनक्लोजर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की तीन भुजाओं त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज का अंतः क्षेत्र कहलाता है। त्रिभुज का
अंतःक्षेत्र कहलाता है। त्रिभुज का अंतःक्षेत्र, इनक्लोजर ऑफ ट्रायंगल, तीन त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज का अंतःक्षेत्र कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें देखिए क्या बोला है, त्रिभुज के तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र। देखो तीन भुजा यही है ना, ए बी बी सी और सी ए, तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज का अंतःक्षेत्र कहलाता है। तीन भुजा ए बी है, बी सी है और सी ए, तो इसके अंदर का क्षेत्र क्या है, यही है अंदर का क्षेत्र ना। यही क्या है, इसका अंतःक्षेत्र है। ठीक, यह इसका क्या है, अंतःक्षेत्र है। तो त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज का अंतःक्षेत्र कहलाता है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र। त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र, त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। इसमें देखिए क्या था, त्रिभुज का अंतःक्षेत्र मतलब त्रिभुज के अंदर का क्षेत्र है। और त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र का है, त्रिभुज के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक, त्रिभुज के बाहर, और त्रिभुज के बाहर देखिए ये सब है ना, ये सब क्या है, त्रिभुज के बाहर का क्षेत्र है। त्रिभुज के बाहर का क्षेत्र है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहेंगे। त्रिभुज के बाहर के क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहेंगे। ये सब आपका क्या है, त्रिभुज के बाहर का क्षेत्र है ये सब। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज की शीर्ष भुजाएं और कोण क्या होती है। त्रिभुज के शीर्ष भुजाएं और कोण। त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है,
जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं, दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। जैसे ये देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी। जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं, त्रिभुज के शीर्ष में क्या है, जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं। देखिए इस बिंदु पर दो भुजाएं मिल रही ना, एक भुजा सी ए मिल रहा है, एक भुजा बी सी मिल रहा है। और इस पे क्या मिल रहा है, दो भुजा मिल रही, बी सी इस पे मिल रही है और ए बी इस पे मिल रही है। और इस पे कौन सी भुजा मिल रही है, बी सी मिल रही है और ए सी मिल रही है। तो जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती है, इस पे देखिए दो भुजा मिल रही है, इस पे भी दो भुजा मिल रही है, इस पे भी दो भुजा मिल रही है। तो जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, ए बी सी, एक दो तीन। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो कौन कौन से शीर्ष हैं, ए बी और सी। ए बी और सी तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ए बी सी तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की भुजा रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। तो भुजा किसे कहते हैं, त्रिभुज की भुजा रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। रेखाखंड मतलब ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, बी सी एक रेखाखंड है और सी ए एक रेखाखंड है। तो ए बी यही रेखाखंड की लंबाई यहां से लेके यहां तक, इसे क्या कहते हैं, भुजा। ठीक, यहां से लेके यहां तक इसको क्या कहेंगे, भुजा। ठीक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भुजा कहेंगे, एक भुजा। यहां से लेके यहां तक ए बी एक भुजा हो गई, बी सी एक भुजा हो गई और सी ए एक भुजा हो गई। ठीक, तो रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। तीसरा क्या है, त्रिभुज का कोण। त्रिभुज का कोण त्रिभुज के दो रेखाखंडों त्रिभुज के दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को कोण कहते हैं।
त्रिभुज का कोण। त्रिभुज के दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को, रेखाखंड मतलब यही है ना, अभी क्या बताएं, रेखाखंड की लंबाई को भुजा कहते हैं। तो एक रेखाखंड ए बी है, दूसरा रेखाखंड बी सी है, तीसरा रेखाखंड सी ए है। तो इसमें क्या बोला है, त्रिभुज के कोण में त्रिभुज के दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को। देखिए एक रेखाखंड ए बी है और दूसरा रेखाखंड ए सी है। तो इसका ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए ये इधर देखिए दो रेखाखंड है, इधर भी देखिए दो रेखाखंड है ना, एक या एक इधर, दो रेखाखंडों की यही इसको झुकाव को इसी क्या कहते हैं, कोण कहेंगे। इधर भी दो दो रेखाखंड है, एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है। इन दोनों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाखंडों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें त्रिभुज के शीर्ष में ए बी सी तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज की भुजा रेखाखंडों की लंबाई को भुजा कहते हैं। ठीक। इसमें भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ठीक। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी और सी ए। और त्रिभुज के दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन कोण होते हैं, अर्थात एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण भी होते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर बन रहा है। ठीक। कोण ए, कोण बी, कोण सी क्या हो रहा है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के अंदर, अंदर कोण बन रहा है, त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है, बन रहा है। देखिए यही त्रिभुज है ना, त्रिभुज के यही त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण ए, कोण बी, कोण सी। देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी, देख ये क्या है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। अतः इसे इसे त्रिभुज का, त्रिभुज के अंतःकोण कहते हैं, अंतःकोण, अंतःकोण कहते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये क्या हो रहा है, त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है, त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है। अतः इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। और इसमें देख लीजिए, त्रिभुज के कोण पर, त्रिभुज के कोण पर देख लीजिए, जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं। जैसे ए पर कोण बन रहा है तो इसे क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी, सी ए बी। अगर कोण बी, बी पर बन रहा है कोण तो उसको क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी। अगर सी पर कोण बन रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, बी सी ए। ठीक है। तो जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।